भ्रष्टाचार करके सरकारी जमीनों पे कब्जा किया था, उनके मायाजाल को, उनके भ्रष्टाचार की दीवार को देखिए कैसे गिराया जा रहा है। और ये देखिए दीवारें किस तरह से गिर रही हैं, छतें किस तरह से टूट रही हैं। और ये संकेत और मैसेज है कि योगी सरकार में ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों को, ऐसे तमाम सरकारी जमीन के कब्जेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी तालाब था, ये गांव वालों को पता है और उसी का तालाब को कब्जा मुक्त करा। दोनों रिजर्व लैंड होती है और रिजर्व लैंड के ऊपर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पे आज से 30 दिन पूर्व नोटिस दिया गया था इनको, कंस्ट्रक्शन स्वयं उसको हटा लें। विजयादशमी के दिन भी यूपी में बाबा का बुलडोजर गर्जा, अपराधियों को क्लियर कट मैसेज दिया गया। संभल से बरेली तक बाबा की फोर्स फुल एक्शन मोड में है। संभल में अवैध कब्जे को योगी का बुलडोजर समतल कर रहा है, तो बरेली में दंगे भड़काने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। हालात ये हैं कि दंगाई घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। सीएम योगी के अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली थ्योरी का असर ग्राउंड पर दिख रहा है। नवंबर 2024 में संभल को दंगे की आग में झोंक कर जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने संभल की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। चुन चुन कर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। ये तस्वीर उसी की गवाह है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 से ज्यादा बुलडोजर गरज रहे हैं। भ्रष्टाचार के गारे सीमेंट से तैयार किए गए अवैध मैरिज हॉल की दीवारों को समतल किया जा रहा है। बुलडोजर नंबर 1 तस्वीरों में आप सामने देख रहे हैं, जो इस अवैध निर्माण को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। मृत्युंजय दूसरे तरफ चलिए, ये देखिए ये है बुलडोजर नंबर 2, जिसके जरिए यहाँ पर एक्शन हो रहा है। ये देखिए ये दूसरा यहाँ पर बुलडोजर आप चलता हुआ देख रहे हैं। और इसके बाद मृत्युंजय बुलडोजर नंबर 3, ये देखिए यहाँ पर ये बुलडोजर नंबर 3, तो 1 2 3 बुलडोजर नंबर 1, बुलडोजर नंबर 2, बुलडोजर नंबर 3, ये लगातार जो है गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और किसके खिलाफ गरज बरस रहे हैं? किसी गरीब या किसी मजबूर आदमी का नुकसान नहीं किया जा रहा, उन लोगों का जिन्होंने भ्रष्टाचार करके सरकारी जमीनों पे कब्जा किया था, उनके मायाजाल को, उनके भ्रष्टाचार की दीवार को देखिए कैसे गिराया जा रहा है। और ये देखिए दीवारें किस तरह से गिर रही हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन दर्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हो रहा है। जैसे ही बाबा का बुलडोजर संभल में गरजना शुरू हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने शायराना अंदाज में अपनी टीज सोशल मीडिया पर बयां कर दी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं और बुलडोजर से जुल्म ढा रही हैं। ओवैसी ने लिखा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की किस्मत है नकारा और इसवा से कहो जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तक। वोट बैंक का सवाल है तो ओवैसी अवैध निर्माण पर एक्शन में खून की बात कर रहे हैं। ओवैसी अवैध पर एक्शन को जुल्म बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। जो भी एक्शन हो रहा है वो पूरे कायदे कानून के हिसाब से हो रहा है। बाकायदा नोटिस देने के बाद ही एक्शन हुआ है। देखिए विरोध अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाई बहुत पहले से प्रचलित है। इसमें जो यहाँ की वस्तुस्थिति थी, जो अवैध कब्जा था, उससे संबंध में यहाँ पे स्थानीय जो नागरिक हैं उनको ये बात बताई गई, समझाई गई, मीटिंगें की गई और जो कानूनी पहलू है उसको उन लोगों को समझाया गया है। और जो अभिलेख है, अभिलेखों में यहाँ पे तालाब होना पाया जाता है। सरकारी तालाब था, सरकारी तालाब था, ये गाँव वालों को पता है और उसी का तालाब को कब्जा मुक्त करा। 30 दिन पूर्व नोटिस दिया गया था इनको, कंस्ट्रक्शन स्वयं उसको हटा लें। 30 दिन पूर्ण होने के बाद ना तो इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन हटाया है और ना ही इन्होंने अपना यहाँ से अपील किया किसी प्रकार का। दोनों चीजों के नहीं होने की स्थिति में प्रशासन के द्वारा इसको आज तोड़ा जा रहा है। सुरक्षार्थ यहाँ पे आप ड्रोन देख सकते हैं, सुरक्षार्थ उनको लगाया गया है। उसके साथ साथ एक कंपनी पीएसी, कई थानों की फोर्स भी लगाई गई है। अभी अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर गर्जा है, बहुत जल्द एक अवैध मस्जिद पर भी बुलडोजर चलने वाला है। प्रशासन की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है। एक अवैध मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई थी, बताया जा रहा था, उसको भी तोड़ने के हाँ, उसको भी तोड़ने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि वो खाद के गड्ढों पर बनी हुई है। दोनों रिजर्व लैंड होती है और रिजर्व लैंड के ऊपर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता। क्या तोड़ दिया जाएगा दोनों निर्माण को आज? दोनों निर्माणों को आज पहले ये ध्वस्त किया जा रहा है, उसके बाद में
उसको भी आगे लीगली तोड़ा जाएगा। हालांकि मस्जिद कमेटी ने 4 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन बुलडोजर एक्शन का खौफ इतना है कि मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण को तोड़ने में जुट गई। हथौड़े से मस्जिद की दीवारों को तोड़ा गया। कि इसकी दीवार के कुछ हिस्से को अभी थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पर खुद ही मस्जिद प्रशासन के लोग खड़े होकर इसको तोड़वा रहे थे। चूंकि 4 दिन की मोहलत जो है वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मांगा हुआ है कि हम इसे खुद गिरा देंगे। यही वजह रही कि बुलडोजर प्रशासन की तरफ से फिलहाल नहीं चलाएगा। यूपी में पूर्व की सरकारों में कैसे माफिया राज चलता था और कैसे सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जाता था, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। उस मस्जिद को भी ऐसे ही भूमाफियाओं ने खड़ा किया था जो अब बुलडोजर के टारगेट पर है। अब देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर भव्य मस्जिद, लेकिन अतिक्रमण कराकर सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद। और ये मस्जिद जो है इसके प्रशासन के लोगों ने, इसके मुतवल्ली, इसको चलाने वाले लोगों ने 4 दिन का वक्त मांगा है, जब ये इसको अपने हाथों से खुद तोड़ देंगे। नहीं तो सरकारी बुलडोजर जिस तरीके से यहाँ पर एक मैरिज हॉल पर आज चलाया जा रहा है, उसी तरीके से इस मस्जिद को भी जमींदोज करना प्रशासन की मजबूरी हो जाएगा। क्योंकि ये ग्राम सभा की खाद गड्ढे की जमीन है और इस तरह की जमीनों पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य, अवैध निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। चाहे तो सरकार इसमें बदलाव करके करे, लेकिन कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इस तरह का निर्माण जो है इस तरह के इलाकों में नहीं कराया जा सकता है। इस मस्जिद को अभी प्रशासन की तरफ से सिर्फ नोटिस दिया गया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी संभल में एक्शन को वक्फ कानून से जोड़कर सरकार पर हमलावर है। आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि कल मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, मेरे कब्रिस्तान को छीन लेंगे, मेरी दरगाहों को, खानखाहों को छीन लेंगे। और इसका रास्त असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है। इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे हैं। इस बीच संभल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। दशहरे के मौके पर संभल एसपी और डीएम की मौजूदगी में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। पुलिस चौकी उसी हिंदूपुरा इलाके में है जहां नवंबर 2024 में हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला किया गया था। ये पर्टिकुलर जगह वो जगह है जहाँ पे शहर के विभिन्न सड़कें हैं, महत्वपूर्ण सड़कें मिलती हैं और यहीं से ही उपद्रवी है उस दिन शहर की तरफ कूच किए थे। यहाँ पे विभिन्न बड़े बड़े मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों के बीच चौराहे पे इस चौकी की स्थापना की गई है। यहीं से ही पुलिस के ऊपर फायरिंग भी हुई थी और काफी भारी मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ा था। तो उसी के भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, उसी के मद्देनजर इस चौकी का आउटपोस्ट बनाया गया है। नवंबर 2024 में जैसे संभल को जलाने की कोशिश की गई, 26 सितंबर को बरेली में बवाल की स्क्रिप्ट लिखी गई। लेकिन अब सरकार एक एक कर हिसाब कर रही है। आरोपियों का स्केच बनाकर उनकी तलाशी की जा रही है। बरेली हिंसा मामले में अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अपराधियों में योगी सरकार के एक्शन का इतना खौफ है कि अब वो घरों में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां से जो लोग हैं वो अब भाग रहे हैं, क्योंकि जो लोग शामिल थे, जिनकी वीडियोग्राफी हुई है, उनको लगातार पुलिस शिनाख्त कर रही है, उनकी लगातार जो है तलाशी में लगी हुई है। ऐसे में कई सारे ऐसे आरोपी हैं जो अभी भागे हुए हैं, पुलिस के डर से अपना घर छोड़कर घरों में ताले लगे हुए हैं। इस वक्त हम आजम नगर में मौजूद हैं और यहाँ भी कई ऐसे घर हैं जहां पर आपको इस तरीके से जो ताले हैं घरों के ऊपर वो नजर आएंगे। गलियां भी बिल्कुल वीरान हैं, सुनसान हैं। कई सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, कई सारे लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ से बाहर की तरफ गए हैं। और अब जो पुलिस है वो तमाम उन लोगों की जांच कर रही है जो कि इस हिंसा में शामिल थे, जो तौकीर रजा और उसके जो तमाम सहयोगी हैं उनके साथ मिले हुए थे, लगे हुए थे और इस हिंसा में जो है वो शामिल थे। इतना ही नहीं, जो अपराधी अस्पताल में हैं वो गुनाह कबूल रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। गलती हो गई थी बाबूजी, गलती हो गई थी। माफी मांगते हैं आप लोग? आप माफी मांग रहे हैं बाबूजी, माफी मांग रहे हैं। किसके बहकावे में आ गए थे आप लोग? चले आए थे, किसी के भाई पास चले आए थे बाबूजी। आज दशहरा और कल जुमे की नमाज के मौके पर शहर में शांति बनाए रखने के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिला पुलिस की एसओजी टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
एक फुट मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है, जिसमें महिला कमांडोज एसओजी जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी पूरी टीम है। इस टीम को जो यहाँ पर एसपी साउथ हैं अंशिका वर्मा वो लीड कर रही है, साथ में एसडीएम मौजूद हैं और लगातार उन इलाकों में जाया जा रहा है जो कि हिंसा के वक्त जो है वो हिंसा प्रभावित थे। ये आजम नगर का पूरा इलाका है और यहाँ भी जो लोग हैं इनसे यहाँ पर संवाद स्थापित किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। फुट पेट्रोलिंग के जरिए लोगों से जो है विश्वास बहाली की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि लोग जो है उनसे बात करके और उनकी बात को समझा जाए और लोगों के अंदर जो एक विश्वास है उसको यहाँ पर पूरा किया जाए। एसओजी की टीम भी साथ में मौजूद है ताकि किसी भी हालात से निपटने के लिए जो है वो टीम तैयार रहे और विजयदशमी के त्योहार में कोई खलल ना आए। और इसके साथ साथ कल जो जुमे की नमाज होने वाली है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो आज से ही शुरू कर दी गई है। आज विजयदशमी का त्योहार भी है, मिशन शक्ति फेज 5 भी चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगातार जो भी संवेदनशील हॉटस्पॉट्स हैं, जितने भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ जो हमारी महिला क्यूआरटी टीम्स हैं और हमारी जो महिला एसओजी है वीरांगना यूनिट, उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। अभी कितनी टीमें आपके साथ मौजूद है और किन किन इलाकों में आप लोग अभी जो डोमिनेटिंग ड्राइव है वो कर रहे हैं? हमारे साथ 6 महिला क्यूआरटी टीम्स हैं। सभी टीम में लगभग 30 से 35 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अतिरिक्त जो महिला एसओजी टीम है वीरांगना यूनिट, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सरकार अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, हिंसा के साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें भी सियासत खोज रही है। सरकार की कार्रवाई को मासूमों के खिलाफ अत्याचार बता रही है। हम लोगों ने ये मांग करी कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच कराई जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन प्रदेश की सरकार के आदेश पर निर्दोष और मासूम लोगों को गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। जो अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकारों में तो ऐसा नहीं हुआ। पाप करने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया और जो और पाप करेंगे उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी जो भी कह रही है, लेकिन जमीयत हिमायतुल इस्लाम के कारी अबरार जमाल आरोप लगा रहे हैं कि तथाकथित धर्मगुरुओं ने मुस्लिम युवाओं को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। जिन युवाओं के हाथों में कलम होना चाहिए, जिन युवाओं के हाथों में कापी और किताबें होनी चाहिए, उन युवाओं के हाथों में हमारे देश के कुछ तथाकथित धर्मगुरुओं ने लाठी डंडे देकर के सरकार के सामने लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। आखिर हमारा नौजवान, हमारे मुस्लिम युवा बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? ये चिंता वाजिब है, लेकिन विपक्ष को वोट बैंक की चिंता है। बहरहाल विरोधी चाहे जो कहें, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस का संकल्प है। यूपी में अगर अपराध किए तो कुछ घंटे में नप जाएंगे और भ्रष्टाचार वाले अवैध कंस्ट्रक्शन मिट्टी में मिल जाएंगे। संभल से गौरव श्रीवास्तव और बरेली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.